जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। मित्रों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी राशि में शुक्र ग्रह के परिवर्तन होने के साथ साथ आज 7:50 से राजयोग प्रारंभ होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज के बाद से आपकी राशि ने शुक्र ग्रह ने परिवर्तन होने के उपरांत सोम ग्रह पहले स्थान पर आ चुकी है, जिनकी वजह से आपकी राशि में बहुत बड़ी भयंकर खुशखबरी निकलकर सामने आने वाली है। दोस्तों, ढोल नगाड़ा बजाने की तैयारी कर लो, क्योंकि आज के बाद से आपकी राशि में बहुत बड़ी तूफान खुशखबरी आने वाली है। दोस्तों, मेरा कहना मानो तो सारे काम छोड़कर आज इस वीडियो को देख लो, क्योंकि बार बार ऐसा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, क्या है यह खुशखबरी? संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा नीचे कमेंट बॉक्स में सभी भक्तगण राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हमारे गुरुजी के एक अनमोल विचार से शुरू करते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य की जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, किंतु जो व्यक्ति उसे परिस्थितियों को तलकर अपने मन में आगे बढ़ाने की सोच रखता है, वही व्यक्ति निम्न पर सर्व उच्चतम पहुंचता है। वह व्यक्ति जीवन में कभी ठोकर नहीं खाता है, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहता है। तो मित्रों, अगर हमारे गुरुजी की बात आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए आप सभी के इस कीमती समय को बिना गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ढोल नगाड़ा बजाने की तैयारी कर लो, क्योंकि आज के बाद से आपकी राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है। दोस्तों, ये बात मैं नहीं बल्कि अंतरिक्ष में बैठे आपकी राशि का रही है। जी हां दोस्तों, क्योंकि सौर मंडल में भी ग्रहण का प्रकोप बदल चुका है, जिनके वजह से आपकी राशि में भयानक परिवर्तन आने वाली है। दोस्तों, करोड़ का धन लाभ आपको होने वाला है। उनके साथ साथ आपने कभी सपने में भी इतनी बड़ी खुशी योग दिन नहीं देखे होंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो राजयोग आपकी राशि में लिखा हुआ है। दोस्तों, गली मोहल्ले में आपके ही नाम की चर्चा होना शुरू हो जाएगी। यूं कहे तो घर घर आपका नाम की चर्चा होगी। दोस्तों, ढोल बजाकर नाचने की तैयारी कर लो, क्योंकि नाच नाच कर आपके पांव दिखने लगेंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। अब तो आपकी किस्मत में चांदी ही चांदी होने वाला है। दुश्मन भी आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं। ठीक इस प्रकार आपकी किस्मत में आज के बाद से चांदी ही चांदी होने वाला है, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव स्वयं आपकी राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन करने वाली है। आज के बाद से आपकी राशि में विभिन्न प्रकार की परिवर्तन के साथ साथ जीवन में एकाग्रता तथा नौकरी, कारोबार, मजदूर तथा चाहे व्यापारी क्यों ना हो, उनके कार्य करने की क्षमता में अधिक से अधिक वृद्धि और समृद्धि आएगी। उनके साथ साथ आज के बाद से उन सब के जीवन में लाभ की प्रतिक्रियाएं आगे बढ़ेगी। अगर आप मेरा कहना मानो तो आज के बाद से अगले 6 घंटे के अंदर आपकी राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है। मित्रों, यह समय आपकी राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि न्याय के देवता स्वयं भगवान शनिदेव आपकी राशि में विराजमान होने वाले। यूं कहें तो उनके आने से आपके जीवन की सफलता की राज आगे बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में रुके हर एक कार्य पूर्ण हो जाएगी। उनके साथ साथ आपके जीवन में धन दौलत, बैंक बैलेंस, शोहरत, सो आराम तथा कर्म का संपत्ति, जायदाद हाथ लगने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जिनके भी राशि में भगवान विराजमान होते हैं, उनकी राशि के जातक मंगल ही हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के आने की पूर्व ही उनकी राशि में बहुत बड़ी भूचाल आना शुरू हो जाती है। तरक्की के नए नए अवसर खुल जाते हैं। अनेक प्रकार से उनके घर में धन दौलत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वयं भगवान आना चाहते हैं। और दोस्तों, भगवान उनकी राशि में चमत्कार करते हैं। जो अपने जीवन काल में कर्म अच्छे किए होते हैं, बिना कर्म के लोगों के जीवन में खुशियां कभी नहीं होती है। दोस्तों, ढोल बजाकर नाचने की तैयारी इसलिए कर लो, क्योंकि करोड़ का लॉटरी आपकी राशि में लगने वाली है। भगवान शनिदेव आपकी राशि में धन संपत्ति के साथ साथ तरक्की भी आपको देने वाली है। मित्रों, जिसे देखकर आप बहुत ही खुश हो जाओगे। आज से आपकी राशि में बहुत ऐसे परिवर्तन आएगी जिसे देखकर हर कोई आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं।
भगवान आपकी राशि में बड़ा चमत्कार करने वाले बड़ी खुशखबरी आप सभी को देने वाले हैं। आपको मैं बालाजी बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूं कि 101% आपकी राशि में बड़ा धमाका होने वाला है। धन दौलत के साथ साथ आपके परिवारों में खुशियों का भंडार लगने वाली है, क्योंकि दोस्तों स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव आप सभी के राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। आज अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें। आज स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या की आशंका बन सकती है। बहुत ठंडा भोजन खाने से बचें। अगर पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो और अधिक ध्यान रखें। वित्तीय दृष्टि से ना फायदा ना नुकसान वाली स्थिति रहेगी। हालांकि आज कोई बड़ा निवेश ना करना ही ठीक रहेगा। आज आपकी सेहत कुल मिलाकर बहुत अच्छी रहेगी। सिर तथा तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कोई पुरानी समस्या सिर उठा सकती है। ठंड न लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इससे माइग्रेन तथा साइनस जैसी पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। दूसरी ओर आप कुछ दिनों से जिन स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन कर रहे हैं उनका असर आज देखने को मिलेगा। आयोजन कम करने की कोशिश में आज सफलता मिलेगी। आज का दिन आपका लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार प्यार को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर देख पाएंगे। जो आपस में बहुत प्यार करते हैं वे अपने संबंध को किसी परंपरागत तरीके से कोई समारोह करके अगले स्तर पर ले जाना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके परिवार को इससे कोई परेशानी है तो आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश के लिए उत्तम है, परंतु आपको अपने निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा। आज के दिन अगर आप वाहन, दवाई या सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में निवेश करेंगे तो वो काफी फायदेमंद साबित होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने निवेश को दोबारा परखें और जहां जरूरी हो उसमें बदलाव लाए, जिससे कि आपकी लाभ की सीमा बढ़े। आज का दिन काफी लाभप्रद है और उसे बेकार न जाने दें। सट्टा बाजार के लिए भी काफी हद तक आज का दिन काफी अच्छा है। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे। छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्र करने में सावधान रहें। आपको अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो। आपको आज संक्रमणों का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल करें। पानी भी खूब पिएं। आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगी। हालांकि आप ईमानदार और मेहनती हैं, पर आज सफलता आपकी पहुंच से दूर रह सकती है। कुछ मामूली गलतियां आपको परेशान कर सकती है। आप अपने कार्यस्थल पर किसी भी विवाद से बचें। आज का दिन निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि ये दिन अपने दोस्तों के साथ आराम करने के लिए काफी ठीक रहेगा। इसके लिए यदि संभव हो तो आप एक दिन का अवकाश भी ले सकते हैं। आप अंदर से डरे हुए से हैं। ये जान लें कि इन मुद्दों से घबराने की जरूरत नहीं है। इन वर्तमान समस्याओं के कई कारण हैं और इनके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, आप नहीं। ये छोटी बातें जल्दी ही सुलझ जाएंगी। अपने आप को राहत देने के लिए किसी मनोरंजक कार्यकलाप की योजना बनाएं। आप पिछले कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हो। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाए। धन दौलत, बैंक बैलेंस, करोड़ का संपत्ति आपके हाथ लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों आने वाली महाशिवरात्रि में आपकी राशि में भयंकर बदलाव आने वाली है। क्योंकि स्वयं भगवान देवों के देव महादेव और माता पार्वती आप सभी के जीवन में खुशियों की ढेर लगा देने वाली है। क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने का वक्त अब आ चुका है। जो आज तक आपने कभी इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं देखी होगी, जो आपको मिलने वाली है। दोस्तों,
इस महाशिवरात्रि को अपने लिए खास बनाने के लिए अपने दोनों हाथ को जोड़कर 3 बार कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव का नाम अवश्य लिखें। उनके बाद आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर होते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। भगवान आप सभी के राशि में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाली है, क्योंकि भगवान आप सभी के जीवन काल की समस्याओं का समाधान से लेकर एक एक जीवन से जुड़ी हर वह दुख तथा कष्ट का निवारण करने वाला है। आपको इस महाशिवरात्रि में 7 बड़े ऐसे परिवर्तन बदलाव मिलेंगे जिसे देखकर आप भी अत्यंत खुश हो जाओगे, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि भगवान भी गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं, इसलिए आप उसे अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। समय आप सभी के पास बहुत ही काम बचा है, क्योंकि पूरे 50 वर्षों का सपना आपका सरकार होने का वक्त अब आ चुका है। आज तक कोई इतनी बड़ी खुशखबरी की अंदाजा भी नहीं लग सका है जो आपको यह महाशिवरात्रि के अंतर्गत मिलने वाला है। दोस्तों, आज शाम से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ आपको धन संपत्ति करोड़ों का ज्यादा हाथ लगने वाली है। यह संपत्ति आपको स्वयं भगवान महादेव जी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, इस महाशिवरात्रि आपके लिए इतनी ज्यादा खास रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप इस पल को, इस समय को व्यर्थ मत जाने दें, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। यही से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलेगी। यह मेरा गारंटी है। मैं बालाजी बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूं, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि में ना परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि मैं जो भी कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं। आप सभी को इस महाशिवरात्रि में कर्म का धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, करोड़ के धन लाभ के साथ साथ ग्रह गोचर करने पर पता चलती है कि धन निष्ठा आप सभी को मिलने वाला है, अर्थात धरों का भंडार आप सभी के घर में होने वाला है, जिसके लिए आप दिन और रात कड़ी से कड़ी परिश्रम करते थे। अब वह आपके बिना परिश्रम का फल मिलेगा, क्योंकि जिसको पाने के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वासुदेव खुद आपके पास चलकर आने वाला है। क्योंकि महाशिवरात्रि के आने से 2 दिन पहले से ही आपकी राशि में एक बड़ा भूचाल, तूफान, खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है। आज शाम से ही आपकी राशि का भाग्य परिवर्तन हो चुका है। राशि में आपका बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो आप सभी को खुशखबरी जो मिलने वाली है, आपकी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगी, क्योंकि आपके पूरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आप सभी को हाथ लगने वाला है। पॉजिटिव, आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से अनुकूल है। अपनी रुचिपूर्ण रचनात्मक कार्यों में भी समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा तथा कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरे करने की क्षमता रखेंगे। नेगेटिव, किसी प्रकार के भी कानूनी पचड़े में न फंसे। बेहतर होगा कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन जरूर करें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले। इस समय किसी नजदीकी मित्र के साथ संबंध खराब होने जैसी स्थिति भी बन रही है। व्यवसाय, व्यावसायिक गतिविधियों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। कुछ नए अनुबंध मिलेंगे तथा आपकी छवि और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ध्यान रखिए कि कार्यस्थल पर लापरवाही का बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लव, काम की अधिकता की वजह से घर परिवार पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु पारिवारिक लोग आपकी परेशानी को समझेंगे और आपका सहयोग करेंगे। पिछले कुछ समय से आप जिस असंतुष्टि के द्वार से गुजर रहे हैं, अंततः अब उससे बाहर आ पाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है
और अब अपने सपने पूरे करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आप यह भी समझ पाएंगे कि अपने काम और अपनी सेहत दोनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। आप दूसरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के बारे में लापरवाह हैं। इससे बेहद जल्दी आपका संतुलन बिगड़ जाएगा और आप मानवता की सेवा करने का अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद को तरोताजा करें और शरीर को ताजगी देने के लिए गर्म पानी में यूकेलिप्टस ऑयल की कुछ बूंदें डालकर नहाएं। इससे मन को ताजगी मिलेगी। अपने साथ ऐसी जरूरी चीजें हमेशा रखें और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएं। आप अब यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। हां, आपने ठीक समझा, आपको प्यार चाहिए और आप अब पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहते। आपको वह आदमी मिल चुका है और उसे देखते हैं आपकी भावनाओं का मचलना। इस बात का सबूत है, अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी आती है तो अपने दिल की सुने। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा ये और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजा हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचले अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए ये समय उपयुक्त है। आज का दिन व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति की चिंता समाप्त होगी। आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा और नौकरी की तलाश में लगे लोगों को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपकी उपलब्धि बढ़ने के परिजनों का सहयोग बना रहेगा। आप किसी की कहां सुनी बातों में आकर किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, नहीं तो वह बढ़ सकता है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला है। इसका संकेत तराजू है, जो इस राशि के संतुलन की सहज भावना को दर्शाता है। इस राशि के लोग हमेशा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व संचारक होता है। वह किसी भी परिस्थिति से अपने निपटने में निपुण है। वह कूटनीतिक, चतुर और अविश्वसनीय रूप से करिश्माई होते हैं। इस वर्ष 7वें स्थान पर गुरु एवं शनि के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा। अप्रैल के बाद शत्रुओं द्वारा कार्यों में रुकावटें डाली जा सकती हैं, परंतु छठे भाव के राहु के प्रभाव से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में सोच सकेंगे। मई से जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे तो बिजनेस या नौकरी में आपको काफी सम्मान और लाभ मिलेगा। इस साल विदेश से जुड़ा आपका कोई सपना सच हो सकता है। साल की शुरुआत में आपको भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। सप्तमस्थ गुरु के प्रभाव से आपकी पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। अप्रैल के बाद द्वितीय स्थान पर गुरु एवं शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। संतान के लिए समय शुभ रहेगा। आपके बच्चे अपने परिश्रम और पराक्रम के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अप्रैल के बाद 8वें स्थान का गुरु आपकी संतान को मानसिक अशांति भी दे सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ सकता है। राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खान पान एवं दिनचर्या उत्तम होगी। यदि मौसम जनित कोई रोग बीमारी भी है तो आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मई में बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद छोटी बीमारी को भी गंभीरता से लें, क्योंकि इस दौरान बार बार पेट दर्द की समस्या आपको हो सकती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है।
आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है, इंसान में। इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत पर। किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा बस।